Good evening to all of you. Am I audible? Good evening, Gupta Gautam. Gupta Gautam. Unique name, yeah. Unique one. Good evening, Utkarsh, Saurav. Good evening, Vikram. Audible. Thank you, Vikram. Viksu Kushwaha. Good evening, Viksu. Anu Sharma. Good evening. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो कैसे आप सभी लोग? सत्येंद्र शुक्ला। गुड इवनिंग सत्येंद्र। शिवम विश्वकर्मा कहाँ है सर? अरे मैं तो यहीं पे हूँ यार, मैं तो लखनऊ में हूँ। तुम कहाँ पे हो भाई? मैं तो लखनऊ में हूँ। ठीक है, आई एम फाइन। दीपक गुड इवनिंग सर जी। बनारस, दिव्यांश वर्मा बनारस में। चलो सही है भाई। अजय कुमार विश्वकर्मा गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वी आर ओके एंड व्हाट अबाउट यू सर? आई एम फाइन विक्रम। व्हाट अबाउट यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ओके चलो ठीक है, तो आप सभी लोगों का, कुछ लोगों का, जितने भी लोगों का एग्जाम था टीसीएस एंड क्यूटी का, हो गया आसानी से। सर अटेंडेंस कैसे लगेगी? क्लास के एंड होते ही आपको एक अटेंडेंस का फॉर्म, आपका उसका लिंक शेयर किया जाएगा आपके साथ में, और अटेंडेंस के फॉर्म को आपको फिल करना रहेगा। आपका अगर अटेंडेंस का फॉर्म फिल नहीं होता है तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं करी जाएगी। और मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि बहुत से बच्चे जिनका भी पाइथन का आईएआईपी हुआ है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो पहले पाइथन में भी थे, यहाँ पर भी है, कुछ लोग ऐसे हैं। तो उनको पता होगा कि अभी तक जिनकी भी अटेंडेंस का शॉर्टेज है उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये क्लियर है? मैं अभी आप सब लोगों को फिर से बता देता हूँ कि आप लोगों को यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी अटेंडेंस 80+ रहे, ताकि आपको आसानी से अटेंडेंस आपकी अगर पूरी कंप्लीट रहेगी तो सबसे पहले सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और कितना क्लास हुआ है सर? अभी 2 क्लासेस हुई है आई थिंक। तो अभी अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अभी से मेक श्योर होते चलेंगे तो अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। आज की क्लास में लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि मशीन लर्निंग पे चीजें कैसी होती हैं, सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। क्लियर है? आज 2 क्लास है सर। 2 क्लास कौन सी है? आज एक ही क्लास है सर। पॉलीप्रेप का बता दीजिए शिखर जैन। पॉलीप्रेप की एक लॉगिन आईडी आपको दी जाएगी, उस लॉगिन आईडी के बेसिस पे आप लॉगिन करेंगे और अपने कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी कोर्स आप पढ़ना है। क्लियर है? तो लॉगिन आईडी का ये सीन रहेगा। आप सभी लोगों को कल का टीसीएस का एग्जीक्यूटिव एग्जाम कैसा हुआ भाई? सबका अच्छा हुआ? सिलेक्टेड है टीसीएस में प्रॉपर अच्छे ढंग से? या सिलेक्शन की खुशी में आज मतलब जश्न करने चले गए कहीं पे? लग तो यही रहा है मुझे कि टीसीएस कल अच्छा हो गया तो आज फिर सब इजी आया था पेपर। जितना मैंने सबसे सुना है तो दोनों शिफ्ट में इजी था। सभी बच्चों को मैं एक ही चीज बताता हूँ कि यार आपको एरे में और स्ट्रिंग में कमांड करनी है। एज अ फ्रेशर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर एरे में और स्ट्रिंग में कमांड है तो आपकी कमांड है। और एरे और स्ट्रिंग के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। कई लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन पूछे गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रदीप सिंह, गुड इवनिंग। ठीक है, सो मेल नहीं आया है अभी तक पॉलीग्राफ का, आ जाएगा भाई, आ जाएगा मेल। और आई थिंक कि आपका लॉगिन आईडी जो होगा वो आपका मोबाइल नंबर होगा, जो भी मोबाइल नंबर है, और आपका पासवर्ड सभी लोगों का जनरलाइज पासवर्ड 12345 होगा। मैं पर मेक श्योर कर लूंगा कि यही है कि नहीं। पॉलीग्राफ का लॉगिन आईडी पासवर्ड निरंजन सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निरंजन। ठीक है। आप लोगों का पॉलीप्रेप की जो यूजर आईडी होगी वो आपका मोबाइल नंबर होगा। सर जो डेली की जो असेसमेंट थे वो स्टार्ट हो गए क्या? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुए। ठीक है। माधवी पांडे यूजर आईडी नहीं हो रहा है सर। यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर होगा और 12345 आपका पासवर्ड होगा। लेकिन जनरलाइज वे में चीजें यही रहती हैं, लेकिन वो आपका डेटाबेस वहां पे सेव करना पड़ेगा। सर नहीं हुआ है सर, हम कर चुके हैं। ठीक है माधवी। तो अभी आपका डेटाबेस में डेटा सेव नहीं हुआ है, दिस इज द ओनली रीजन। तो अगर आपका डेटा सेव हो जाएगा, जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। जो आप बता रहे हैं समझ नहीं आ रहा। कामिनी, कामिनी मैं पॉलीप्रेप के लिए बता रहा हूँ। पॉलीप्रेप तो एक पोर्टल है, पोर्टल में
जो भी क्लास होगी, जो भी असेसमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी, जो भी आपके लिए बुक्स होंगी, नोट्स होंगी, वो सारी चीजें सॉफ्ट प्रो का पॉलीप्रेप का पोर्टल है, उस पर अपडेट रहते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत है। आपका जीमेल होता है कामनी, जीमेल पे एक्सेस करती हो, आईडी पासवर्ड होता है ना, ऐसे ही पोर्टल को एक्सेस करने के लिए एक आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। उसको जब एक्सेस करेंगे आप, उसके लिए जो पासवर्ड और आईडी क्या होगा मैं बता रहा हूँ कि पासवर्ड जनरलाइज 1 2 3 4 5 और देव सर 13 से पीयूटी होने वाले हैं। व्हाट इज दिस पीयूटी? व्हाट इज दिस पीयूटी? फ्री एक्सेस, हाँ फ्री एक्सेस है, फ्री एक्सेस है। प्लीज शेयर पोर्टल लिंक इन ग्रुप। अंकुश सॉफ्ट प्रो की इसमें जाना आपको मिल जाएगा यार, पॉलीप्रेप का, पॉलीप्रेप की लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा। प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट, ठीक है कोई इशू नहीं है। प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट का सभी के है क्या, कि कुछ कुछ तो कॉलेज के बेस्ड पे होते हैं ना, कि कॉलेज में है तो है, बाकी सबके नहीं है। ठीक है, आज की क्लास, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? स्क्रीन सभी को दिख रही है? सर कब भेजोगे पॉलीप्रेप का लिंक? उमर भाई मैं नहीं भेजूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भेजेंगे, ठीक है, मैं नहीं भेजूंगा यार। सर एरर दिखा रहा है दिव्यांश विश्वकर्मा, एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी आपका डेटाबेस में डेटा फीड नहीं हुआ, दैट्स द ओनली रीजन कि एरर दिखा रहा है, और कोई दूसरा इशू नहीं है, ठीक है। सर इट्स कमिंग इनवैलिड, अरे मैंने ये कहा है कि ये होगा, अभी आपका डेटा फीड होना हो जाने दो। सर हर सैटरडे संडे क्लास ऑफ रहेंगी क्या? यस, नहीं मोस्टली, मोस्टली ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। सर आप रिप्लाई करना बंद कर दीजिए और क्लास कराइए। एग्जैक्टली जहान भाई, चलो ठीक है। अरे इनवैलिड मैंने बता तो दिया कि इनवैलिड है, इनवैलिड इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिव्यांश, मैं कंटिन्यूस बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ भाई, बार बार एक ही चीज लिखने का क्या मतलब है। मैं बता रहा हूँ बेटा कि अभी आपका डेटाबेस में डेटा फिट नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर अनेबल टू एक्सेस द पॉलीप्रेप पोर्टल। लेकिन जब आपको पोर्टल का लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा तो आपका आईडी, आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड 1 2 3 4 5 होगा। बार बार उसी चीज को बोलने का क्या मतलब है कि इनवैलिड है, इनवैलिड है, क्या मतलब है? चलो ठीक है, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलो ठीक है, सभी लोग मैसेज करना बंद कर दो, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई भी मैसेज नहीं करेगा, कोई भी मैसेज नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी मैसेज नहीं करेगा, मतलब कोई भी मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी है। अरे दीपक तोमर कोई भी मैसेज नहीं करेंगे, ओके सर लिखने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, कोई मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले अपने सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल करना है, सभी लोगों को कुछ दो तीन चीजें हैं जो आपको इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आज हम लोग नमपाई पढ़ेंगे, नमपाई के क्वेश्चंस करके देखेंगे, 2D एरे बनाएंगे, 3D एरे बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, 1D एरे बनाएंगे, उसको कई सारी जगह पे 1D से 2D में चेंज करेंगे, 2D से 3D में चेंज करेंगे। ये सारी चीजें आज के हमारे टॉपिक में इंक्लूडेड है। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि आपके सिस्टम पे पाइथन होनी चाहिए, दूसरा ये कि आपके सिस्टम पे जुपिटर नोटबुक होना चाहिए। कैसे आप एक्सेस करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, इन चीजों को कैसे इंस्टॉल करेंगे, एक एक करके हम सब लोग देखेंगे, ठीक है। गूगल पे जाना है, गूगल क्रोम पे मैं आता हूं और यहाँ पे मैं एक चीज लिखता हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं लिखता हूं डाउनलोड पाइथन। मैं क्या लिखता हूं? डाउनलोड पाइथन, ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोग? डाउनलोड पाइथन लिखा मैंने और डाउनलोड पाइथन लिख के मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। इंटर कर दिया, क्लियर है, सबको स्क्रीन दिख रही है? कोई भी ऐसा है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही? सबको क्लियर है? अब डाउनलोड पाइथन लिखने पे जो पहली चीज आ रही है, जो पहली चीज आ रही है वो क्या है? डाउनलोड पाइथन में पहली चीज है python.org। क्या आप लोग ये पढ़ पा रहे हैं? सर VS कोड वर्क नहीं करेगा, नहीं, VS कोड पे वर्क नहीं करता है जनरली। नमपाई इंस्टॉल करने पे, अगर नमपाई इंस्टॉल कर लोगे तो करेगा। मैं एक जनरलाइज वे आपको बता रहा हूँ, अगर आप नमपाई इस पे इंस्टॉल कर लेंगे तो चल जाएगा VS कोड पे। नमपाई भी है, फिर पांडास भी है, फिर कई सारी चीजें हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे रहो।
अगर सब लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो गए तो फिर एरर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई VS कोड पे चलाएगा, कोई सब लाइन पे चलाएगा, कोई एनाकोंडा पे चलाएगा। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहोगे तो चीजें रेक्टिफाई करना आसान रहेंगी, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। आपको भी समझने में आसानी रहेगी, जो मैं बता रहा हूँ वो आप तक पहुंचेगा भी आसानी से, क्लियर है। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए सभी लोग, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ सबको ध्यान से देखना है। डाउनलोड पाइथन, python.org दिख रहा है, डाउनलोड पाइथन को जो पहला लिंक आएगा python.org पे, इसको आपको क्लिक कर देना है। इसको आपने क्लिक कर दिया, क्लियर है इतना? इतना सभी को क्लियर है? अब आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे पाइथन डाउनलोड लिखा हुआ है, लिखा है डाउनलोड पाइथन 3.12.3। ये 3.12.3 सर वी कैन डू इन VS कोड ऑल्सो। एग्जैक्टली वंशिका, आप VS कोड पे कर सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि आपको वहां पे numpy इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके कर लीजिए, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि सभी लोग एक ही जगह पे करें। अगर आप अपने एंड से कर सकती हैं देन इट इज ओके। अगर आप अपने एंड से कर सकती हैं देन इट इज ओके, ठीक है। मैं आपको इंस्टॉल करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखा python.org, python.org करने के बाद में देखिए फिर से मैं बैक आता हूँ। जो पहला लिंक है python.org का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिख के आ रहा है डाउनलोड पाइथन 3.12.3। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इस समय पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो python.org में पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 3.12.3, ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है। आपको इस लेटेस्ट वर्जन को क्लिक करना है, आपको इस लेटेस्ट वर्जन को, यस हाँ प्रभात, हम लोग जुपिटर पर करेंगे ML को, ठीक है। आपको इस लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना है, तो मैंने लिखा डाउनलोड पाइथन 3.12.3 को, इसको आप क्लिक कर दीजिए और ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसको भी आप यूज करना है आप लोग अपने हिसाब से यूज कर लीजिए। मैं एक जनरलाइज भी बता रहा हूँ कि जिसको, जिसके पास में नहीं ऑप्शन है, जिसको नहीं पता है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोग अपने एंड से यूज कर सकते हो तो देन इट इज ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पाइथन को डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अब पाइथन यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। पाइथन को इंस्टॉल करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से सभी लोग देखना। सर व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दीजिए बेटा ज्ञानवी, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछने का टाइम नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जब क्लास एंड होती है तो यहाँ पे QR कोड बन के आएगा, QR कोड, हाँ आप उसको स्कैन कर लीजिए और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाएंगी। अब देखिए, चूंकि मेरे सिस्टम में पहले से पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि अपग्रेड टू पाइथन 3.12.3। मेरे में चूंकि पहले से इंस्टॉल्ड है तो ये लिख के आ रहा है। आपको क्या करना है, आपके इसमें भी लिख के आएगा लेकिन अपग्रेड नहीं आएगा, आपको इसमें लिख के आएगा इंस्टॉल नाउ, ठीक है। तो अभी इंस्टॉल पे आप लोग क्लिक नहीं करेंगे। सबसे यहाँ पे दो आइकन बन के आएंगे आपके इसमें, दो आइकन, एक आइकन और उसके जस्ट नीचे दूसरा आइकन आएगा। जो दूसरा आइकन आ रहा होगा वो आ रहा होगा एड टू पाथ डॉट EXE। जो सेकंड नंबर पे आपके इसमें आइकन आ रहा होगा, इसी पेज पे सेकंड नंबर पे एक आइकन आ रहा होगा ऐड टू पाथ का, उसको आपको क्लिक करना है। क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है तो मेरे में पाथ सेट है, आपको पाथ नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ पे ऐड टू पाथ वाले को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो आपका इंस्टॉल नाउ आ रहा होगा उसको क्लिक कर देना है, ठीक है भाई। क्लिक करने के बाद डाउनलोड नहीं हो रहा है, अरे ऐसे कैसे डाउनलोड नहीं होगा यार, क्या बात करते हो। चर्चा साहब फिर से करो, नेटवर्क सही से करो। जाइए python.org, डाउनलोड पाइथन लिखिए, जो पहला लिंक आएगा python.org का उसको क्लिक कर दीजिएगा। उसमें से डाउनलोड पाइथन लिख के आएगा, जो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है, इसको क्लिक कर देना।
क्लिक कर दोगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में सेटअप प्रोसीजर ऐसे करके लिख के आएगा, उसको क्लिक करना इंस्टॉल नाउ पे। लेकिन उसके पहले ऐड टू पाथ को जरूर क्लिक करना। अगर ऐड टू पाथ को क्लिक नहीं करोगे देन एरर आएगी, सभी की एरर आएगी, ध्यान से सुन लो। थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा। अभी नेट नहीं है, बाद में कर लेना यार। अभी नेट नहीं है तो फिर बाद में कर लेना। सर हो गया डाउनलोड, डाउनलोड हो गया तो अब जाइए। डाउनलोड हो गया या इंस्टॉल हो गया? अगर इंस्टॉल कर लिया है तो ऐड टू पाथ क्लिक करके ही इंस्टॉल करना, अदरवाइज चलेगा नहीं, ठीक है। सर हो गया इंस्टॉल, अब क्या करें, रुक जाओ। इंस्टॉल हो गया। ऐड टू पाथ सबने क्लिक कर लिया था सबसे नीचे, जो सेकंड नंबर पे ऐड टू पाथ का आइकन आ रहा था, इसी पेज में सबने क्लिक किया है। भाई एक ही दो लोग चला रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, सब सो रहे हो तुम लोग पक्का। मुझे यहाँ बैठा रखा है। सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास, हाउ विल आई बी एबल टू एक्सेस दिस लेक्चर। ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, अभी आज की क्लास आप देखिए, आज की क्लास से ही आपकी कोडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अभिषेक द्विवेदी, यस सर। कुणाल, नो सर नहीं डाउनलोड हो रहा है, ये सर पहले से ही कर दिया है, गुड, ठीक है, डन। दिव्यांश डन। सर मेरा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। गुरु की रेडी करके बैठे हैं, सो नहीं रहे। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैसेज कर रहा है वो तो पढ़ ही रहा है, ठीक है। सब पहले से लोड है, गुड। सर मेरे में इंस्टॉल्ड है, ओके गुड। मेरे में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे लिख के आएगा कि प्रोसीजर सेटअप सक्सेसफुल। यहाँ पे कुछ लिख के आएगा, ठीक है, कि प्रोसीजर सेटअप सक्सेसफुल, इस तरीके से एक मैसेज लिख के आता है। आई विल ऑलरेडी इंस्टॉल डॉट ऑल डॉट पाइथन सेटअप। मुकेश प्रजापति, ये क्या लिखा भाई तुमने? आई विल ऑलरेडी इंस्टॉल डॉट ऑल डॉट पाइथन सेटअप, पहले से इंस्टॉल है, अपग्रेड कर दे क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है अपग्रेड करने की। सर इतने स्लो सिस्टम में एमएल कैसे पढ़ाएंगे? सिस्टम सही है, सिस्टम तेज है। आई थिंक नेटवर्किंग का इशू है, नेट का इशू है, सिस्टम अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, अब नेट का इशू है आई थिंक। ये लैपटॉप नहीं है, ये एआईओ है। और जो प्रॉपर बड़े से डेस्कटॉप होते हैं ना, तो वो ये एआईओ है। और डेल का। और इसमें 16 GB रैम है इसकी, 16 GB इसकी रैम है। अच्छा है, काफी फास्ट है, स्मूथ है काफी। सर जब तक ये हो रहा है जुपिटर का बता दो, वरना उसमें भी टाइम लगेगा। रुक जाओ, साथ ही में लिख के बताएंगे ना एक दूसरे को। डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल करो। जिसका जिसका अभी डाउनलोड हुआ है वो लोग इंस्टॉल करो, फटाफट इंस्टॉल करो, ठीक है। बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, सभी के इसमें यही मैसेज लिख के आ रहा होगा, सेटअप वॉज सक्सेसफुल, ऑलरेडी इंस्टॉल एवरीथिंग गुड। अच्छा है, ठीक है, देखो सबके इसमें एक ही मैसेज लिख के आ रहा होगा कि सेटअप वॉज सक्सेसफुल, सबके इसमें लिख के आ रहा है, यही मैसेज लिख के आ रहा है। सर आफ्टर इंस्टॉल व्हाट विल डू? अरे सुनो तो यार, पहले इंस्टॉल तो हो गया ना किशन, इतना मैसेज लिख के आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना में आंसर दो बस, जस्ट। सर डाउनलोड के बाद का प्रोसीजर एक बार फिर बता दीजिए। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे दो आइकन बन के आएंगे, ध्यान से सुनो। इस पेज पे डाउनलोड करना, उसको क्लिक करना, ऊपर लिख के आएगा इंस्टॉल, और एक नीचे दूसरा ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे। जो नीचे दो होंगे उसमें से आइकन होगा, आइकन में नीचे वाले आइकन को क्लिक करना, ऐड टू पाथ डॉट एक्सी करके आइकन होगा, उसको क्लिक कर देना। उसके बाद में इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना, ठीक है। एग्जैक्टली मोहम्मद शादाब, चेक बॉक्स आया था ऐड टू पाथ का, यहीं पे आएगा चेक बॉक्स एक ऐड टू पाथ का, उसको क्लिक कर देना। सेकंड नंबर पे आता है, उसको क्लिक करके फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। सबके इसमें पाइथन इंस्टॉल हो गया। सर आप एमएसजी मत
पढ़ा करो, ये बोल दो जिसको भी पूछना है, माइक ऑन करके वैलिड क्वेश्चन करें। नहीं, किसी को माइक ऑन नहीं करना भाई, किसी को भी माइक ऑन नहीं करना है। माइक ऑन करने पे फिर वो चीजें दिक्कत होती है, ठीक है। सभी का हो गया, ठीक है। चलो देखो भाई, पाइथन सक्सेसफुली सबके इसमें इंस्टॉल हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने पाइथन को चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, आपको आना है यहाँ पे सर्च बार में आना है। सर्च बार में आके आपको सर्च करना है CMD। क्या सर्च करना है भाई? CMD। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट को आपको ओपन करना है। CMD लिखिए, उसे ओपन कर दीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो गया भाई। क्लियर है? ठीक है। अगर आप सभी लोग CMD मतलब सर्च बार में जाके कमांड प्रॉम्प्ट को लिख के ओपन कर चुके हैं, सबकी ये ब्लैक स्क्रीन इस तरीके से लिख के आ रही है। आप लोगों को यहाँ पे लिखना है पाइथन। लिखना आप लोग पाइथन, और पाइथन लिख के इंटर कर दीजिएगा। अगर आप पाइथन लिख के इंटर कर देंगे तो आपको इस तरीके से पाइथन का नया वर्जन शो करेगा कि पाइथन 3.12.3, और इस तरीके से आपको एक मैसेज दे देगा कि कौन सा पाइथन का वर्जन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। क्लियर है भाई? इस लाइन पे आ गए कि नहीं आ गए? यस, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन भी है, और पाइथन पाइथन नॉर्मल पाइथन लिख दो तो भी आपका आ जाएगा। क्लियर है? कोई इशू नहीं है भाई, कोई सा भी वर्जन हो। ये आ गया, ठीक है। देखो, क्योंकि अगर आपने पाइथन लिखा होगा तो यहाँ पे इस तरीके से एक सेल बन के आएंगे, तो इस सेल से बाहर निकलने के लिए आपको लिखना रहेगा एग्जिट। EXIT, एग्जिट लिखना। एग्जिट लिख के पैरेंथेसिस लगा देना। क्या लिखेंगे? EXIT, एग्जिट लिख के पैरेंथेसिस लगा देना। आप फिर से नॉर्मल पाथ पे आ गए। आप फिर से नॉर्मल पाथ में आ चुके हैं। इतने ही जगह पे सभी लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन सबने कर लिया है। क्लियर है भाई? पक्का? कोई कोई ऐसा तो नहीं कि जो पीछे छूटा जा रहा है, सर डाउनलोड नहीं हो रहा? तो ठीक है भूमिका, आपको अभी प्रोसेस देख लो, फिर उसके बाद में इस क्लास को एक्सेस कर लेना बाद में, और वहां से फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी जगह पे सब लोग आ गए। अगेन बता दीजिए एक बार भाई, अगेन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करना है। पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद में कैसे पाइथन इंस्टॉल करेंगे? पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पे जाना है, वहां पे सर्च करना है डाउनलोड पाइथन। डाउनलोड पाइथन में जो पहला लिंक आएगा उसको क्लिक कर देना। यहाँ पे लिखा गया है डाउनलोड पाइथन, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसको आप क्लिक करेंगे, ये वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। ये वर्जन जब डाउनलोड हो जाएगा, उस वर्जन को क्लिक करना। एक पॉपअप विंडो सी खुल के आएगी जिसमें पूछेगा ऐड टू पाथ, और दूसरी चीज पूछेगा सबसे नीचे एक चेक बॉक्स बन के आएगा जिसमें ऐड टू पाथ पे क्लिक करना, और ऊपर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। पहले ऐड टू पाथ करना, फिर इंस्टॉल नाउ कर देना। इतना करने के बाद में कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाना। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन होगा? सर्च बार, ये सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे आना और टाइप करना CMD। CMD ये लिखना और इंटर कर देना। CMD लिख के इंटर कर दोगे, आप यहाँ पे इस जगह पे आ जाओगे। इतना क्लियर हो गया भाई? ये क्लियर है सभी को? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ चीजें आपको इंस्टॉल करनी है। सबसे पहली चीज आपको लिखना है PIP, पिप इंस्टॉल, INSTALS, पिप इंस्टॉल numpy, NUMPY। क्या लिखोगे? पिप इंस्टॉल numpy। लिखिए सब लोग, NUMPY लिखिए। इसको लिख के आपको इंटर कर देना है, ठीक है। इसको लिखना है पिप इंस्टॉल नमपाई। आपको पिप इंस्टॉल नमपाई लिख के, अब देखिए मैं इंटर कर देता हूं। मुझे क्या मैसेज दे रहा है? रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब मेरे सिस्टम पे नमपाई पहले से इंस्टॉल्ड है। आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, 5-10 सेकंड का इंस्टॉल होने के लिए। तो आपको क्या लिखना है? पिप PIP इंस्टॉल, INSTALS इंस्टॉल नमपाई, NUMPY, पिप इंस्टॉल नमपाई आपको लिख देना है, ठीक है भाई। जिसके में ऑलरेडी है उसको क्या इश्यू है? जिसके इसके में नहीं है उसको इंस्टॉल करने की जरूरत है बेटा, चंद्रशेखर भट्ट साहब। जिसके में नहीं है उसके लिए है, ऑलरेडी है, ठीक है।
हो गया नंपाई। जो लोग इंस्टॉल कर रहे हैं मैं उनका बता रहा हूँ, ठीक है, जिनके इसमें नहीं है सिस्टम ऑलरेडी। अच्छा है, कुड नॉट फाइंड द वर्जन वर्जन ऑफ पाइथन या वर्जन ऑफ नंपाई। सुबह में अगर वर्जन फाइंड नहीं कर पा रहा तो आपका पाथ सेट नहीं है पाइथन का। आपने नीचे चेक बॉक्स में क्लिक नहीं किया होगा ऐड टू पाइथन, ठीक है, डन। और कोई है? 3 ही 4 लोग चला रहे हैं साथ में, बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं केवल। काउंटर स्ट्राइक गेम होगा अभी, हाँ, या मिनी मिलिशिया होगा। हो गया विक्रम, डन डन, ठीक है, इतना हो गया। सबने नंपाई इंस्टॉल कर लिया। और निर्मल निर्मल साहब, माधवी सर पहले से इंस्टॉल, ओके ठीक है। प्रियांशु वर्मा, उसमें क्या करें? उसमें क्या करना नहीं है, केवल पीप इंस्टॉल नंपाई लिखना है और फिर यहाँ पे आ जाना है। अगेन सेम क्वेश्चन सर, हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सब डन है, ठीक है, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, गुड। जिसका पाइथन जुपिटर पहले से कोई इशू नहीं है, डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, डाउनलोड कर लो। देखो भाई, आपने लिखा पिप इंस्टॉल नंपाई, लिख लिया। पिप इंस्टॉल नंपाई के बाद में अब आपको नेक्स्ट चीज लिखनी है, पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब, MATPLOT, मैट प्लॉट लिब, PIP इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब। क्या लिखना है आपको? पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब। सर अभी नेट की प्रॉब्लम है तो बाद में करूंगा, तो प्रोसेस लिख लो भाई, ठीक है, प्रोसेस तो कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब एक दूसरी लाइब्रेरी है जो यूज होता है। द स्क्रिप्ट 55 इसके इंस्टॉलिंग सी जस्ट पारस वर्मा पाइथन 3 इसके बीच इज नॉट ऑन पाथ। हाँ देखिए, पारस वर्मा ने ऐड टू पाथ को क्लिक नहीं किया है, इसीलिए आपको दिखा रहा है सर आई गॉट दिस एग्जैक्टली। पारस तुमको ये एरर इसीलिए आ रही है क्योंकि तुमने ऐड टू पाथ वाले चेक पे क्लिक नहीं किया, चेक बॉक्स पे तुमने पहले ही पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है। अब जाके पाइथन को पहले अनइंस्टॉल करो, उसके बाद में पाइथन फिर से जाओ जहां पे इंस्टॉल हुई पाइथन उसको वहां से डिलीट करो, फिर करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि आपको नीचे चेक बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा फिर करना है। सिंटेक्स एरर बोल रहा तो सही से लिखो ना, PIP इंस्टॉल INSTALL मैट प्लॉट लिब, MATPLOT लिब, LIB मैट प्लॉट लिब, ये लिखना है। मैट प्लॉट लिब के सबको इंटर कर देना है, नंपाई अलग से करना पड़ता है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब लिखा, सारी रिक्वायरमेंट जो भी थी मैटप्लॉटलिब से रिलेटेड इसने यहाँ पे मुझे शो कर दिए हैं। वो क्या मैटप्लॉटलिब, ठीक है भाई, मैटप्लॉटलिब हो गया सबका। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, पाइथन विक्रम 3.12 हो जो भी हो, 3 है बस, ठीक है, उसका इशू नहीं है। मैटप्लॉटलिब हो गया कि नहीं? पहला नंपाई हो गया, दूसरा मैटप्लॉटलिब हो गया। जिसको डाउट है तो मैं एक एक वर्ड के पेज पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब मैं आपको एक जगह पे लिख के दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज आपने क्या करी है, सबसे पहली चीज नंबर 1 पे आपको करना है, नंबर 1 पे आपको करना है डाउनलोड, डाउनलोड द पाइथन एंड इंस्टॉल इट। कैसे पता चलेगा कि मेरे सिस्टम पे पाइथन डाउनलोड हो गई है कि नहीं? इसके लिए 2 चीजें आप जो यूज कर लेना, लिख लेना पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन आपको वर्जन बता देगा कि पाइथन का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, आपको लिखना है पिप, PIP पिप इंस्टॉल नमपाई। आपको सेकंड थिंग क्या करनी है, पिप PIP इंस्टॉल INSTALL इंस्टॉल नमपाई, आपको ये रन कराना है। थर्ड नंबर पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब, मैट प्लॉट लिब। थर्ड नंबर पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब, आपको थर्ड नंबर पे लिख देना है भाई। ये क्लियर है? क्या लिखेंगे आप? पिप PIP इंस्टॉल INSTALL मैट प्लॉट लिब। फोर्थ नंबर पे आपको लिख देना है
पिप इंस्टॉल पांडास, PANDAS, क्या लिखना है? पिप इंस्टॉल INSTALL, पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब आता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, और 4 नंबर की जो मेरी कमांड है उसको मैं रन कराता हूँ। क्या है? पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है भाई, सबको दिख रहा है? पिप इंस्टॉल पांडास मैंने लिखा और फिर इंटर कर देता हूँ। देखिए, क्योंकि मेरे में पहले से पांडास था तो इसलिए मुझे दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, शो कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। जिसके में नहीं होगा उसमें उसके इसमें पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? बोलिए। पांडास को इंस्टॉल कर लिया, पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, पिप इंस्टॉल नमपाई, ये सारी चीजें कर ली हैं। अब आपको नीचे आना है नंबर 5 पे। ठीक है, मैटप्लॉटलिब में एरर दे रहा तो इसको छोड़ दीजिए। पांडास को इंस्टॉल कर लीजिए, प्रियांशु पांडास को इंस्टॉल कर लो भाई। ठीक है, अब नंबर 5 में आना है और आपको लिखना है पिप इंस्टॉल जुपिटर, JUPYTER, पिप इंस्टॉल जुपिटर। ठीक है भाई, PIP इंस्टॉल INSJUPYTER, पिप इंस्टॉल जुपिटर आपको लिखना है। ठीक है, ये क्या कमांड लिखी हुई है, ध्यान से देखो। क्या कमांड है कि पिप इंस्टॉल नमपाई, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल जुपिटर। अब देखिए इसको मैं रन कराता हूं। देखिए पिप इंस्टॉल जुपिटर को, PIPINSTALL इंस्टॉल, मैंने लिखा पिप इंस्टॉल जुपिटर, JUPYTER, और इसको मैंने कर दिया इंटर। ये देखिए, जुपिटर इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे में सारी चीजें इंस्टॉल थी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ऑलरेडी सेटिस्फाइड इतना लिखने के लिए भी इतना इसको टाइम लग गया। क्लियर है भाई? सर एरर आ रही है, कहाँ पे एरर आ रही है? कमांड गलत लिखी होगी बेटा, और क्या है इसके अलावा? एरर क्यों आएगी? आप देखिए, ये कमांड लिखिए। देखिए मैं आपको फिर से कमांड दिखा देता हूं। आप ये लिखिए पिप इंस्टॉल INSTALL जुपिटर, JUPYTER, लिखो, इसमें लिखो। कोई एरर नहीं आनी चाहिए भाई, एरर जैसा कुछ है ही नहीं। उत्कर्ष प्रताप सिंह, डन सर, ठीक है, थैंक यू उत्कर्ष। लिखो भाई, इसमें तुम्हारा क्या एरर आ रही है? सर गूगल कोलैब भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो भाई, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जुपिटर नोटबुक के बताऊंगा। ठीक है, और जुपिटर इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। जुपिटर इंस्टॉल करने में आपको एरर शो कर रहा है। नहीं, VS कोड डिलीट क्यों कर देना है? VS कोड पड़ा रहने तो भाई, डिलीट क्यों करोगे? डिलीट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, डिलीट करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, कितना हो गया भाई? पिप इंस्टॉल जुपिटर, पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, पिप इंस्टॉल नमपाई, और डाउनलोड पाइथन। ये 5 चीजें थी, 5 की पांचों चीजें कर ली सबने। ये सारी पांचों चीजें हो गई। बोलिए भैया। डन, रोहित साहब, मौर्य साहब हो गया, फैजल, कुशाग द्विवेदी, सी बॉर्न नहीं, अरे जब जरूरत होगी तो सी बॉर्न कर देंगे यार, क्या जरूरत है? देखो जुपिटर हो रहा है, जुपिटर विल टेक सम टाइम, जुपिटर इंस्टॉलिंग। ठीक है, जुपिटर हो जाएगा भाई। और तुम लोग जो भी मैसेज किया करो, डायरेक्ट मैसेज किया करो, ग्रुप में मैसेज मत किया करो, क्योंकि फालतू में सबको मैसेज क्यों दिखना है? और लोग डिस्टर्ब होते हैं, उनको लगता है कि कोई ऑफिशियल मैसेज आ रहा है। तो डायरेक्ट मैसेज करें हम लोग, ग्रुप में मैसेज करने का कोई मतलब नहीं है कि सभी लोग देखें, और लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं मैसेज से। जुपिटर वाला एरर कैसे ठीक करें यार? अब ऐसे एरर दिखेगी नहीं कि क्या सीन है, इसे कैसे पता चलेगा? वार्निंग दिस स्क्रिप्ट फॉन्ट टूल डॉट, क्या लिख के आ रहा है यार?
सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड फॉन टूल्स, आई गॉट दिस एरर फॉर मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब को छोड़ दो, जुपिटर हो गया कि नहीं ये बताओ पहले। सर प्लीज मूव फॉरवर्ड, सभी का हो गया भाई, हो गया भाई सबका। चलो ठीक है, गुड, सबका होगा फाइनल, ठीक है चलो देखते हैं। ओके, अब सभी लोगों को करना क्या है, इतना अगर आपने कर लिया है, इंस्टॉल जुपिटर, पांडास, मैटप्लॉटलिब, नमपाई, ये सारी चीजें अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गई हैं, आपको एक चीज करनी है, CLS क्लियर स्क्रीन। अगर मैं CLS लिखता हूं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं CLS, तो CLS का मतलब है कि क्लियर स्क्रीन, जो मेरी पूरा कमांड प्रॉम्प्ट इतना फिल सा हो गया है, इसको कैसे रिमूव करेंगे, CLS में लिखूंगा, इंटर कर दूंगा, पूरा कमांड प्रॉम्प्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी लोगों को एक एक फोल्डर बनाने की जरूरत है, एक एक फोल्डर बनाना है। देखिए कैसे फोल्डर बनाना है। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूं, क्योंकि मेरे पास में मेरे सिस्टम पे डी ड्राइव है, मेरे सिस्टम पे डी ड्राइव है, तो मैं डी ड्राइव में जाके फोल्डर बनाऊंगा। जिसके सिस्टम पे डी ड्राइव नहीं है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप लोग अभी अपना पाथ देखिए, आप सी ड्राइव में यूजर फोल्डर के अंदर है, और उस यूजर वाले फोल्डर के अंदर एक डायरेक्टरी नाम से एक अलग फोल्डर है, डायरेक्ट नाम से, ठीक है। सी ड्राइव में है यूजर्स फोल्डर के अंदर, डायरेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर है। जो लोग, जिनको सी ड्राइव या डी ड्राइव में जाना है, ध्यान से देखना, अगर आपको सी ड्राइव में ही रहना है, जिसके फोन में, जिसके सिस्टम में डी ड्राइव नहीं है, कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो कैसे चेक करेंगे। आप केवल उस ड्राइव का नाम लिखो, यहाँ पे उस ड्राइव का नाम लिखो, मैं लिखता हूं डी, मैं, मुझे डी ड्राइव में जाना था, मैंने लिखा डी। डी के बाद में आपको लगाना है कोलन, क्या लगाना है, कोलन। डी, डी के बाद में आपने लगाया कोलन, और कोलन लगा के आपका क्या करिए, इंटर कर दीजिए। अब आप लोग मेरी ड्राइव का पाथ देखिए, पाथ कहाँ आ रहा है, डी ड्राइव में केवल मैं हूँ, केवल डी ड्राइव में हूँ, और उसके अंदर फर्दर किसी फोल्डर के अंदर नहीं हूँ। क्लियर हो गया। कुछ लोग ऐसे पक्का होंगे जिनके सिस्टम पे डी ड्राइव होगी ही नहीं, defaulting to user installation because normal sort package not table could not find a version that satisfy the requirement Jupyter, and no matching distribution found for the Jupyter। आपके इसमें पारस, मुझे लग रहा है कि या तो पाइथन सही से इंस्टॉल नहीं हुई है, या तो लेटेस्ट वर्जन पाइथन का नहीं होगा। ये चीज आप देख लो कि कौन सा वर्जन है आपके पास पाइथन में, और या फिर कीप वर्क कर रहा है कि नहीं। कैन नॉट फाइंड दिखा रहा है, साक्षी व्यास, क्या कैन नॉट फाइंड दिखा रहा है, क्या कैन नॉट फाइंड दिखा रहा भाई, डायरेक्टरी डी ड्राइव, एग्जैक्टली, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि जिसके सिस्टम में डी ड्राइव नहीं है, जिसके में डी ड्राइव है वो लिखेगा डी के बाद में कॉलन। अब जिसके में डी ड्राइव नहीं है तो वो उसके सी के लिए हम लोग फिर से चलते हैं। देखो, किसी भी ड्राइव में आपको मूव करना है, आप उस ड्राइव का नाम लिखिए, और ड्राइव का नाम लिखने के बाद में लगा दीजिए कोलन। मैंने लिखा सी, उसके बाद में लगाया कोलन, और मैं कर देता हूँ इंटर। अब देखिए मैं फिर से आ गया सी ड्राइव में, सी ड्राइव में यूजर फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी पे। तो जितने लोग सी ड्राइव में हैं उनको पीछे कैसे जाना है, इस डायरेक्टरी वाले फोल्डर से बाहर कैसे निकलना है, फिर इस यूजर फोल्डर से बाहर क्यों निकलना है। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सी और डी ड्राइव में मेन एक हम लोग फोल्डर बनाएंगे, उसी के अंदर सारे कोड लिखेंगे, वरना फिर कोड को ढूंढना बहुत टफ हो जाता है। सर आफ्टर जुपिटर इंस्टॉलेशन नेक्स्ट स्टेप यही है कि आपको क्लियर स्क्रीन करना है, CLS लिख देना, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, अभी उसी जगह पे मैं फिर से देखो सी ड्राइव में यूजर के अंदर डायरेक्टरी नाम के फोल्डर के अंदर हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जिसके सिस्टम में डी ड्राइव है तो वो तो केवल डी लिखेगा और डी में आ जाएगा, जिसके में डी नहीं है मैं उसको सिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है सी डी, सी लिखिए, डी लिखिए, और 2 बार डॉट लगाइए, 2 बार डॉट, 2 बार आपको डॉट लगाना है। अब आप अपना पाथ देखिएगा। अरे कासिम खान साहब पहले ये देखो यार, मैंने लिखा सी डी, 2 बार डॉट लगाया और मैंने इंटर कर दिया। अब आप अपना पाथ देखिए, आप डायरेक्टरी वाले फोल्डर से निकल के आ चुके हैं। अब आप कहाँ हैं, सी ड्राइव में यूजर वाले फोल्डर के अंदर है, डायरेक्टरी वाले फोल्डर के अंदर आप नहीं है।
क्लियर हो गया। सी ड्राइव में यूजर्स वाले फोल्डर के अंदर है आप। अब यूजर्स वाले फोल्डर से भी बैक मुझे जाना है, तो मैं लिखता हूँ सी डी, 2 बार मैं डॉट लगाता हूँ, सी डी 2 बार डॉट लगाता हूँ। तसीम आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा और व्हाट्सएप में, तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा सर का, जो लिंक वगैरह प्रोवाइड कराएंगे आपको, कहाँ पे क्लास सेव होगी तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने लिखा सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर 2 बार सी डी लिखोगे तो देखो कहाँ पे पहुंचेगा, ये सी ड्राइव यूजर्स फोल्डर से भी बाहर निकल चुका है। अब देखिए ये कहाँ पे आ चुका है, केवल और केवल सी ड्राइव में, किसी नए फोल्डर के अंदर नहीं है। तो आप सभी लोग अपनी रिस्पेक्टेड ड्राइव में आ जाइए। जिन लोगों के इसमें केवल सी ड्राइव है वो यहीं पर रुक जाएंगे, जिनके में डी ड्राइव है वो डी ड्राइव में स्विच कर जाएंगे, जैसे कि मैं भी कर रहा हूं। मैंने लिखा डी और डी के बाद में मैं लगाता हूँ कोलन, डी लिखा मैंने कोलन लगाया और इंटर कर दिया। ये देखिए जिनके में डी है वो डी में आ गए, जिनके में सी है वो सी में आ गए। यहाँ पे आप आते हैं, आपको एक फोल्डर बनाना है, आपको एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर कैसे बनेगा, एम डी मेक डायरेक्टरी। सर डायरेक्ट फोल्डर बना देते, बना लो भाई बना लो, मैं तो आपको पाथ को ट्रेवर्स करना बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने लिखा एम डी मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैं एक एमएल नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ, एमएल नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ, किसका, एमएल का, या फिर IAIP ML, IAIP_ML नाम का मैंने फोल्डर बनाया और इंटर कर देता हूँ। अब देखिए आप कहाँ पर हैं, आपने डी ड्राइव के अंदर IAIP नाम का एक फोल्डर बनाया, IAIP_ML। अब आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो देखो कैसे जाएंगे। यहां पे मैं लिखूंगा CD, क्या लिखूंगा, CD। आप फोल्डर को क्रिएट कैसे करेंगे, MD लिख के मेक डायरेक्टरी फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर जाएंगे कैसे, CD लिख के। तो मैं लिखूंगा CD और उसके बाद में उस फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम क्या है मेरे, IAIP_ML। क्या नाम है मेरे फोल्डर का, IAIP_ML, और इतना लिख के मैं एंटर कर देता हूं। अब आपको पाथ दिख रहा है, आपको क्या पाथ दिख रहा है, क्या पाथ है, डी ड्राइव में IAIP_ML नाम के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। सर क्लास के बाद एक बार और बता दीजिएगा, मेरा नेट नहीं चल रहा। ठीक है, आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी मैं बता दूंगा कि कहाँ पे मिलेगी, ऑल्दो सर यूट्यूब में भी अपडेट करी जाती है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग वहां से देख सकते हैं। नो CLS क्लियर स्क्रीन के बाद, क्लियर स्क्रीन लिखने के बाद में आपको ये लिखना है, देखिए आपको CD यहां से लिखना है, CD डॉट डॉट करके आप एक एक करके बाहर आते जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, इतना ही करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए डी ड्राइव में IAIP_ML नाम के लास्ट 4 लाइन को रिपीट कर दीजिए। अच्छा भाई चलो लास्ट 4 लाइन को रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखो। देखो भाई साक्षी, दिव्यांशु, अभिषेक, सब लोग देख लो भाई, जिसको इशू है। देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि डी ड्राइव में मैंने क्या किया कि पहले सी ड्राइव में, यहां से मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बाय डिफॉल्ट पाथ था सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर, डायरेक्ट DIREC फोल्डर के अंदर था मैं। यहाँ पे आया, मेरा कर्सर यहाँ पे था, मैंने लिखा CD डॉट डॉट, ये क्या करेगा, आपको फोल्डर से बाहर निकालेगा। तो जो ये डायरेक्ट नाम का फोल्डर था, इसने मुझे वहां से बाहर निकाल के कहाँ पहुंचा दिया, सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर। अब हम लोग डायरेक्ट के बाहर निकल चुके थे। अब जब हम लोग डायरेक्ट के बाहर निकल आए, अपने यूजर से भी बाहर निकलना है, तो क्या लिखेंगे, यूजर से भी बाहर निकलने के लिए क्या लिखेंगे, CD, फिर से डॉट डॉट लगाओगे। तो अब हम कहाँ आ गए, यूजर से बाहर निकल के आ गए, हम केवल और केवल सी ड्राइव में आ गए। जब हम केवल और केवल सी ड्राइव में आ गए, तो जो लोग जिनके में केवल सी ड्राइव है वो लोग इसी जगह पे रुकेंगे और मेक डायरेक्टरी करके अपना फोल्डर बनाएंगे। जिनके में डी ड्राइव भी है, जिनके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो अब मेरे में चूंकि डी ड्राइव है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको लेके आया, अब यहाँ पे मैंने डी ड्राइव में अपने आप को स्विच कर लिया। जरूरी नहीं आप स्विच नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बना ले कोड चलेगा। हाउ अबाउट यूजिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट, अरे कर लो भाई, जो यूज करना है आप अगर बिल्कुल यूज कर सकते हो, कर सकती हो आप, आई थिंक, ठीक है। आपको जो यूज करना है बिल्कुल कर सकती है। मैं जनरल लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिनको अभी आइडिया नहीं है, पहली बार यूज करना है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे
कि डी ड्राइव में एक मैंने फोल्डर बनाया है IAIP_ML नाम से, मेक डायरेक्टरी IAIP_ML, एक फोल्डर मैंने IAIP_ML का बना लिया। अब आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है। तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या करेंगे, CD आप लिखेंगे, CD उसके बाद में फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम क्या है IAIP_ML, CD_IAIP_ML। अब आप ना मेरा पाथ देख लीजिए, डी ड्राइव में इस फोल्डर के अंदर में आ चुका हूं, डी ड्राइव में IAIP_ML नाम के फोल्डर के अंदर में आ चुका हूं। इतना क्लियर है भाई? सभी लोग इसी जगह पर होंगे, कुछ लोग अलग हो, जिनका C ड्राइव होगा वहां पे C लिख के आ रहा होगा, जिनका D होगा तो यहाँ पे D लिख के आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? बताइए। हाँ सर, अब आ गया जी सर, जानवी ठीक है, चलो भैया। हर्ष आईफोन, हर्ष आईफोन चलाते हैं तो आईफोन लिख रखा है अपनी ID पे। हाँ ये सही है यार, नाम ही बदल दिया अपना, हर्ष आईफोन। सत्येंद्र शुक्ला, यस ठीक है, चलो भाई इतना हो गया, क्लियर है? ठीक है भाई, सबको क्लियर है? इतना जब हो गया है तो एक चीज यहाँ पे लिखनी है, वो लिखनी क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखना है JUPYTER, जुपिटर। नितेश भारद्वाज कह रहे हैं कि सर आई जस्ट ज्वाइन द क्लास सो कैन यू प्लीज कम अगेन। नॉट पॉसिबल नितेश, नॉट पॉसिबल। हमने बहुत सी चीजें अभी करी हैं और उसमें से बहुत से लोगों की एरर्स भी आई हैं। मैं आपको एक बार दिखा चुका हूं कि हम लोगों ने पाइथन को इंस्टॉल किया है, कैसे इंस्टॉल किया है। इसमें ऐड टू पाथ को सिलेक्ट करना मत भूलना, ठीक है? उसके बाद में पिप इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, पिप इंस्टॉल pandas, पिप इंस्टॉल जुपिटर, ये सारी चीजें लिख चुके हैं। अभी फिर से ये सारी चीजें बताना थोड़ा हेक्टिक रहेगा बेटा, तो आपको करना क्या है कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग आज आप देख लीजिएगा, आप ये सारी चीजें इंस्टॉल कर लेंगे। आपको लिखना है जुपिटर, जुपिटर के बाद में आपको लिखना है नोटबुक, जुपिटर नोटबुक आपको लिखना है, और जुपिटर नोटबुक लिख के आपको इंटर कर देना है। ठीक है भाई, चलो लिखो और फटाफट इंटर करो। आपको लिखना है जुपिटर रिकॉर्डिंग कहाँ से देखनी है। मैं नंबर दूंगा सागर सर का, उनसे बात कर लेना, वो बता देंगे कहाँ से देखनी है, ठीक है? वेयर आई विल गेट द वीडियोज, यू विल सर्टेनली गेट द वीडियोज, ठीक है? आपको लिखना है जुपिटर JUPYTER नोटबुक NOTEBOOK, और इतना लिख के आप इंटर कर दीजिए, जुपिटर नोटबुक लिख के इंटर कर दीजिए, ठीक है? ये देखिए जुपिटर नोटबुक ओपन हो रहा है। सभी के इसमें ऐसे ही ओपन हो गया, सभी के इसमें ऐसे ही जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है। देखो हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, कि हो रहा है या तो नहीं हो रहा है भाई, है कि नहीं? सर मेरे VSC में ओपन हो रहा है, हाउ टू चेंज इट टू नोटबुक, नोटबुक आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। सत्येंद्र शुक्ला जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया, चलो ठीक है भाई। अभिषेक द्विवेदी साहब, मुस्कान गुप्ता जी, हो गया, सबका हो गया, कोई फंसा तो नहीं है? फंसे होगे तो फंसे रह जाओगे, आज की क्लास के बाद ये सब चीजें नहीं बताई जाएंगी, आज की क्लास के बाद तो प्रॉपर आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि इसी में होगा सर, यस सर आई डिड बट रिडायरेक्टिंग टू द विजुअल स्टूडियो कोड। आपको मुझे लगता है इसके पहले एक बार आप लिख दीजिए पाइथन, आप लिख दीजिए पाइथन जुपिटर नोटबुक, या फिर आप ऐसा करिएगा एक बार चेक कर लीजिए यूट्यूब में क्या बता रहा है, या फिर गूगल पे को सर्च कर लेना कि क्या करना है, कि VS कोड पे बाय डिफॉल्ट वो आपका ट्रांसफर ले रहा होगा, उसको कैसे इशू करना है, कैसे रोकना है। सर मैं डायरेक्टली जुपिटर ऐप से कर सकती हूँ? अरे बिल्कुल कर सकती हूँ भाई, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है? दिव्यांशु चौरसिया, नहीं हो रहा है सर, क्यों नहीं हो रहा भाई? सारी सीक्वेंसिंग बताई गई है, सबको एक ही जैसा बताया गया है यार,
हो सकता है कि कुछ जगह सिस्टम के इशू हो रहा हो, सेटिंग का इश्यूज हो रहा हो, ये कुछ इश्यूज आते हैं ऑनलाइन क्लासेस के। अब आपकी क्या इशू है वो मैं देख नहीं सकता, वो मैं आपको बता नहीं सकता। जुपिटर नोटबुक से वीएस कोड में ओपन हो रहा है। शिखर जैन से जुपिटर कैसे ओपन किया, ये वाला स्टेप। कामिनी, जुपिटर नोटबुक के लिए आपको लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा था, मैंने बताया भी था कि आपको क्या करना है। देखो, ये छोड़ो, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए। इतना, ये सारी चीजें आपने कर ली थी, आपने फोल्डर बना दिया था, ठीक है। नंबर 6 में मेक अ फोल्डर, मेक अ फोल्डर एंड मूव इनसाइड दैट फोल्डर, ठीक है। नंबर 7 में आपको लिखना है, केवल और केवल जुपिटर नोटबुक लिख देना है। जुपिटर, जुपिटर नोटबुक आपको केवल लिख देना है। आपको केवल लिख देना है जुपिटर नोटबुक, और आपका सिस्टम अपने आप जुपिटर नोटबुक ओपन कर देगा, ठीक है भाई। क्लियर है, ये जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया सबका। अब ध्यान से देखो, जुपिटर नोटबुक ओपन होने के बाद में यहाँ पे जो न्यू लिख के आ रहा है, जब मैं बताता हूं तब जनरली लोग देखते हैं, लेकिन कुछ परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो नहीं देखते हैं। कुछ परसेंट बच्चे हैं जो नहीं देखते, कहते हैं कि बोलने दो। और जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो फिर कहते हैं कि यार ये समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ। भाई फिर से सुन लो, आपको जुपिटर नोटबुक जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे न्यू लिख के आएगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जहां पे न्यू लिखा होगा, न्यू को क्लिक कर देना। पहले ही नंबर पे लिखा है पाइथन 3, पहले ही नंबर पे लिखा हुआ है पाइथन 3। आपको इस पहले ही नंबर को सेलेक्ट कर देना है, न्यू में जाना और यहाँ पे पाइथन 3 को सेलेक्ट कर देना। कर दिया भाई। ये जुपिटर नोटबुक लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट में, कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है, वहां से ओपन हो जाएगा। हो गया इतना। ऐसे एक सेल बन के आ गई है सबकी, सेल ऐसे एक बन के आ गई सबकी, क्रिएट हो गई है सेल। बोलो भैया। इसमें तुम्हारे में तो नोटबुक इंस्टॉल ही नहीं हुआ है, तो तुम ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक यूज कर लो, ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक यूज कर लो। ऑनलाइन भी पड़ा हुआ है ना जुपिटर नोटबुक का, वहां से जाकर लॉग इन कर लो और वहीं पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, वहीं से यूज कर लो। आपको सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हो पाया है, ठीक है, आपका कुछ एरर आ रही थी, आपने बताया है। शुभम यादव कह रहा फेल टू फेच, सेल ओपन हो गई है, ठीक है। सर क्या करना है, सबकी सेल ओपन हो गई। कहीं से भी कर लो, कहीं से भी जुपिटर नोटबुक ओपन कर लो, बहुत जगह पे ऑनलाइन पड़ा हुआ है, और उसमें एक अपना अकाउंट बना लो, वहां से चला लो। सर नॉट गेटिंग द सोल्यूशन, सत्येंद्र शुक्ला विच सोल्यूशन, अच्छा आपका वीएस कोड में क्यों ओपन हो रहा है, ठीक है चलो मैं चेक करके बता दूंगा क्लास के बाद में, ठीक है। यस सर ओपन हो गया सबको, और सबको ओपन हो गया भाई। जुपिटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इंस्टॉल ही नहीं हुआ जुपिटर तुम्हारे में। इसका मतलब जुपिटर के बाद में बेटा नोटबुक भी लिखना है। जुपिटर के बाद में पूरा लिखी हो ना कि जुपिटर नोटबुक, JUPYTER नोटबुक, NOTEBOOK। भाव्या, सर मेरा ओपन नहीं हुआ जुपिटर नोटबुक, मैंने जुपिटर नोटबुक लिख कर इंटर किया था तब भी नहीं हुआ। इंस्टॉल हो गया जुपिटर नोटबुक, इंस्टॉल हो गया, पहले ये चेक करो कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। आज का काम सब लोग पहले सुन लो। आज आपके पास में एक ही टास्क है कि आज सभी लोग अपने अपने सिस्टम पे जुपिटर नोटबुक को यूज करेंगे। आप कैगल से यूज कर लें, ऑनलाइन यूज कर लें, कहीं से भी यूज कर लें, या फिर कोई दूसरा फॉर्मेट आप यूज कर लें जहां पे आपको कोड बनाना होगा, जहां पे आपको मॉडल लिखना होगा। अदरवाइज फिर आपके लिए बहुत इश्यूज हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे कि आप कैसे बनाएंगे। तो आज आप लोग नेट करिए, सर्च करिए, किसी से हेल्प लीजिए और उसको रेक्टिफाई करिए कि ये चीजें, एक सेटअप आपके पास में होना चाहिए जुपिटर नोटबुक का। ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए या तो जुपिटर नोटबुक डायरेक्ट, ठीक है।
VS कोड पे आप देख लीजिए कि numpy और pandas को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे चलाना है। एक्सटेंशंस होते हैं उसमें, डाउनलोड कर लीजिए और यूज कर लीजिए। हाँ सर इंस्टॉल हो गया है, पर ओपन नहीं हुआ जैसे जैसे आपका हुआ है। डिग्री नहीं है ना तुम्हारे पास साक्षी, आई थिंक डिग्री नहीं, इसलिए तुम्हारा ओपन नहीं हो रहा है। अरे आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। अब मूवी है यार उसका, जस्ट आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, शुभम यादव ओपन हो गया है। और खुशी सर, जुपिटर के अलावा कोई और एडिटर भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, एनाकोंडा यूज कर लो, ठीक है, सब लाइन यूज कर लो, जो भी यूज करना है यूज कर लो। ओपन हो गया, रिस्टार्ट करवा दीजिए, ठीक है। देखो भाई सबका ओपन हो गया इतना, ठीक है। ये ओपन हो गया ना सबका। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बेसिक देखना है कि आपके इसमें पाइथन हो रहा है कि नहीं। नितेश भारद्वाज, नहीं, चलो भाई देखो यहाँ पे आपको करना क्या है। देखो भाई आपको लिखना है कि यहाँ पे प्रिंट में लिखता हूँ, प्रिंट। प्रिंट के बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो, क्या लिखता हूँ, प्रिंट हेलो, HELLO, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल कोट्स। स्क्रीन दिख रही है सबको? मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद में मैं लिखता हूँ हेलो, और हेलो को डबल कोट्स के अंदर रखना है, और उसके बाद में बंद कर देता हूँ। प्रिंट एक फंक्शन होता है, ये पता है कि नहीं पता भाई? प्रिंट पाइथन में एक फंक्शन होता है, जिसके भी बाद, जैसे प्रिंट है या इनपुट है या जितने भी, जिनके बाद में पैरेंथेसिस लग जाए वो चीजें क्या होती हैं, वो एक फंक्शन होता है। तो मैंने लिखा प्रिंट, पैरेंथेसिस लगाई, मैंने लिखा हेलो, और हेलो के बाद में मैंने इसको रन करा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है, प्रिंट हेलो मैंने लिखा, आपको आउटपुट क्या दे रहा है, हेलो दे रहा है। ये क्लियर है भाई? अरे तुम लोग मेरे साथ चल भी रहे हो कि नहीं? ठीक है, हो गया भाई। अब देखो फिर मैं दूसरा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट के बाद में मैं यहाँ लिखता हूँ गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग लिखता हूँ। गुड इवनिंग लिखने के बाद में डबल कोट्स को बंद कर दो, उसके बाद में पैरेंथेसिस को लगा दो। नॉर्मल, नॉर्मल आपने इतना लिख दिया। देखिए यहाँ पे ये आपकी एक सेल है, और इस सेल में आपको यहाँ पे जाना है रन के पास में। आप या तो कंट्रोल प्लस इंटर करके भी रन करा सकते हैं, या फिर यहाँ पे रन लिखा हुआ है, तो मैं आपको रन पे क्लिक करके रन कराऊंगा ताकि सबको दिखे। क्योंकि अगर मैं कौन सी बटन दबा के रन करा रहा हूँ तो आपको हो सकता है कि ना दिखे। मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ, रन सेलेक्टेड सेल पे क्लिक करता हूँ, और आउटपुट क्या दे रहा है मुझे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शो कर रहा है आउटपुट। क्लियर है भाई? अब बोलो मैं किसका नाम इस पे एंटर करता हूँ, बोलो प्रिंट में किसका नाम लिखना है? ऑल डन का नाम लिख देता है, ठीक है भाई। ऑल डन आपने लिख लिया, ऑल डन। अब देखिए यहाँ पे आपने, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करके कंट्रोल इंटर कर देंगे तो रन हो जाएगा। कंट्रोल CTRL प्लस इंटर, और या फिर आप जाइए इसको क्लिक करके यहाँ पे रन पे जाइए, और रन पे रन सिलेक्टेड सेल लिख दीजिए, आपका आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? सबको क्लियर हो रहा है? अब देखो सर मेरा ओपन हो गया है जुपिटर, आपने अभी जुपिटर में जो भी किया है वो प्लीज अगेन बता दीजिए। प्लीज प्लीज बोल रहे हो क्या भाई? पहले प्लीज बोलो, पहले प्लीज बोलो, देन आई टेल यू। अरे एक मीम है भाई, तुम लोग बुरा मत मान जाना। एक तुमने देखा है इंस्टाग्राम पे रील, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी बगल में बहन होती है, उससे कहती है प्लीज, प्लीज बोलो प्लीज, ठीक है। और उसके बाद में जब वो प्लीज बोल देता है तो कहता है कि जाओ, नहीं देती। तो भाई दिव्यांशु तूने प्लीज सर बोल दिया है, जाओ नहीं बताता मैं, अब जाओ नहीं बताता, ठीक है। चलो देखो फिर से बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई। आपको एक सिलेक्टेड सेल पे जाना है। नितेश को कितनी मजा आ रही है भाई। नितेश तुम रील्स ही देखते रहते हो क्या भाई? नितेश भारद्वाज पूरा एंजॉय हो रहा है। देखो भाई देखो, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आपको एक कुछ भी, कोई सा भी प्रिंट का स्टेटमेंट लिखना है। अब मैं फॉर लूप आपको चला के दिखाता हूँ, देखो भाई देखो, और बहुत हंसी आ रही है नितेश को। चलो दिव्यांशु तुमने प्लीज कहा है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हें जाओ नहीं बताता। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर,
फॉर के बाद में लिखता हूं आई, ठीक है, आई इन, अच्छा मेरे तुम आईआईपी पे थे क्या यार? कहाँ पे थे दिव्यांशु चौरसिया? ये बॉक्स कैसे ओपन करके लिखना? अच्छा लिखने के लिए यार, ये बॉक्स मैंने बताया तो कि यहाँ पे एक जुपिटर नोटबुक ओपन करोगे तो राइट साइड में एक न्यू करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, न्यू करके ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करोगे तो एक सबसे पहला लाइन ही आएगा पाइथन 3 करके, उसको क्लिक कर देना। अगर आप पाइथन को क्लिक कर देंगे तो आपको ये इस तरीके से बॉक्स लिख के आने लगेंगे जिसमें आप कोड लिख सकते हैं दिव्यांशु। ठीक है भाई, बोलो। यहाँ पे राइट साइड में इस जगह पे एक ड्रॉप डाउन न्यू करके आ रहा होगा, उस न्यू को क्लिक कर देना। न्यू में जो पहला ऑप्शन आ रहा होगा वही होगा तुम्हारा पाइथन 3, उसको क्लिक कर देना, बॉक्स बन के आ जाएगा। अब देखो मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, रेंज ऑफ 5 लिखने के बाद में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कोलन, नीचे आता हूँ, नीचे आके यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ आई को। किसको प्रिंट कर देता हूँ? आई को। इतना कर दिया भाई, क्लियर है? अब इसको कराते हैं रन। इसको क्या कराता हूं मैं? रन कराता हूं। देखिए 0 1 2 3 4, क्लियर है? 0 1 2 3 4 आउटपुट आ गया। रन कैसे करना है? इसको इंटर करना, या तो रन पे चले जाना, यहां से जाके रन करा लेना, या फिर कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस कर देना, हो जाएगा। ठीक है सर, न्यू सेल कैसे आती है? इसवी प्लीज नहीं बोला तुमने, प्लीज बोलो, प्लीज बोलो, बोला करो। अरे जस्ट किडिंग, देखो बेटा, न्यू सेल कैसे आती है? एक सेल से दूसरी सेल में मूव करने के लिए आपको ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, इंसर्ट अ सेल अबव। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो जो जिस सेल में है इसके ऊपर एक सेल आ जाएगी, और अगर आप लोग ये नीचे जो प्लस बना हुआ है तो अभी आप जिस सेल में, इसके नीचे अगर आपको सेल चाहिए तो आप इसको प्रेस कर दीजिए। अपनी करंट सेल से ऊपर वाली सेल में जाने के लिए ये आइकन अपर एरो प्रेस करना होगा, और अपनी करंट सेल से नीचे वाली सेल में जाने के लिए ये वाला एरो प्रेस करना होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि जो मैंने अभी, हम लोग इस सेल पे हैं, क्लियर है, इस वाली सेल पे हैं, अब हमको इससे ऊपर एक सेल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको, इस आइकन को प्रेस करूंगा। देखो ऊपर सेल आ गई मेरे। इस सेल को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्लिक किया, सेल मेरी डिलीट हो गई। नीचे देखिए, मेरे नीचे एक सेल आ रही है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए सेल को मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ फिर से, इसके अब मुझे फिर से एक नीचे सेल चाहिए, मैं क्या करूंगा, इंसर्ट अ सेल, बिलो पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए मैंने बिलो पे क्लिक किया, ये आ गया, देखिए इंसर्ट अ सेल बिलो आ गया। हो गया भाई, सेल मूव करना आ रहा है यहाँ से। इससे क्या होगा, आप ऊपर वाली सेल पे जाओगे, इससे क्या होगा, आप नीचे वाली सेल पे आओगे। ये चीजें क्लियर है भाई? अरे बोलो भैया, हाँ ना, कुछ तो बोलो। फ्रेंड वशिष्ठ साहब कह रहे हैं हाँ जी ठीक है, चलो सही है। प्रियांशु वर्मा, ये सब ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया, सेल चलाना आ गया है, क्लियर हो गया भाई? कोई डाउट है? हाँ जी, डाउट नीतीश, क्या डाउट है यार तुम्हें? नीतीश, अंशिका सेठ, सब हो गया, ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सभी लोगों का हुआ है कि कुछ लोगों का हुआ है? सच्ची बताना, अपने दिल पे पत्थर रख के बताना, ठीक है? जैसे सॉन्ग है ना, उसी तरीके से बताओ। सभी का हुआ है कि कुछ लोगों का हुआ है? सर मेरा हो गया, बाकियों का नहीं पता। ठीक है सर, मेरा सेल में ये मूव करने के लिए शो ही नहीं हो रहा। अरे यार, तो दिव्यांशु चौरसिया क्या बात करते हो सर, उसको थोड़ा मिनिमाइज करो, सेट करो, ऐसे कैसे हो सकता है यार? ऑनलाइन वाले पे भी शो करता है बेटा, ऑनलाइन वाले पे भी शो करता है, ये तो तुमने इंस्टॉल कर रखा है यार प्रॉब्लम। फिर से पूरा वीडियो देखो तुम लोग एक बार, ठीक है? ये आई होप सबका हो गया होगा, जानवी, जानवी का हो गया, विक्रम साहब का हो गया, इसवी, चलो इसवी का हो गया, चलो गुड। आई होप सबका हो गया था, विक्रम, अभिषेक द्विवेदी जी का हो गया, कुमार साहब का, अभिषेक कुमार हो गया, डन, श्रेया शर्मा, शिखर जैन हो गया, हो गया, हो गया। कुछ ही लोगों का हुआ है, आई आई नो, 8 से 10 लोगों का हुआ है। सर जुपिटर में फाइल सेव कैसे करते हैं?
बाय डिफॉल्ट सेव हो जाती है, ठीक है। अपने मन से सेव होगी, आप इसी को एंटर करना फिर से। ये दिख रहा है सेव ऑल, क्लिक कर देना, सब सेव हो जाएगा। हाँ हो गया सर, थैंक यू भाई, हो गया। चलो चंद्रशेखर सर गूगल कोलैब का यूज कर सकते हैं, कर लो भाई। सौम्या मिश्रा जी बिल्कुल कर सकती हैं। इतना हो गया है। अब हम लोग आपको बताते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नमपाई के बारे में। किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? नमपाई के बारे में। आपको मैंने बेसिक बताया है कि कैसे पाइथन से रिलेटेड चीजें आपको जुपिटर नोटबुक में चला सकते हैं, कैसे आप रन कराते हैं। कोई सा भी आपको मैंने एक फॉर लूप लिख के दिखाया है यहाँ पे, देखिए। ये देखिए यहाँ पे एक मैंने फॉर लूप दिखाया है, बाकी आपको मैंने प्रिंट के फंक्शन बताए हैं। ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नम पाई कैसे आप लोग यूज करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, नम पाई की बात आती है तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि नम पाई है क्या, नम पाई होता क्या है। क्लियर है भाई सबको? ये चीजें ध्यान से देख लो, ये चीजें आपके सिस्टम पे होनी ही चाहिए, नहीं होगी तो आगे दिक्कत आएगी। और आप लोग फिर मुझसे कहेंगे कि भाई ये तो गलत बात है, तुम्हारा चल रहा है मेरा नहीं चल रहा है। लोग हो सकता है कहें, लेकिन ये चीजें आपके सिस्टम पे होनी चाहिए। आज इसीलिए आज की क्लास में पूरा आपको टाइम दिया गया है कि आप लोग ये सारी चीजें इंस्टॉल करें, ठीक है। कोई भी सिस्टम यूज कर लें, अगर आपके में जुपिटर नोटबुक नहीं चल रहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा सिस्टम यूज कर लें। सर इट इज एरे प्रोसेसिंग पैकेज ऑन पाइथन, एरे प्रोसेसिंग पैकेज ऑन पाइथन, ठीक है। चलो देखो, देखो सबसे पहले मैं आपको, हम लोग डिस्कस करते हैं नम पाई। व्हाट इज नम पाई? तो भैया नम पाई इज बेसिकली अ लाइब्रेरी। नम पाई इज बेसिकली अ लाइब्रेरी। कुछ लोग इसे पैकेज भी कहते हैं, कुछ लोग इसे लाइब्रेरी कहते हैं। जनरली ज्यादातर लोग इसे लाइब्रेरी कहते हैं, तो मैं इसे लाइब्रेरी कहूंगा, ठीक है। कुछ लोग पैकेज भी कहते हैं, कहीं कहीं भी जगह पे आपको उसका पैकेज का रेफरेंस मिलेगा, कहीं पे लोग इसे लाइब्रेरी कहेंगे। लाइब्रेरी जो होती है वो कलेक्शन ऑफ पैकेजेस होता है। तो हो सकता है कि किसी लाइब्रेरी में एक ही पैकेज हो या एक से ज्यादा पैकेज हो, तो उसको आप लाइब्रेरी कह सकते हैं, ठीक है। आपको पहली क्लास में मैंने बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल, व्हाट इज अ पैकेज एंड व्हाट इज अ लाइब्रेरी। सबसे पहले दिन मैंने आपको ये चीजें बता दी थी। चीजों को रिपीट करने की कोई नीड नहीं है कि मैं फिर से आपको बताऊं कि मॉड्यूल क्या है, पैकेज क्या है, लाइब्रेरी क्या है। बताने की क्या जरूरत है? बताने की जरूरत यह है कि नम पाई लाइब्रेरी कहाँ कहाँ पर यूज होगी, ये आपको बताने की जरूरत है। तो देखो भाई, बताने का काम किसका है? मेरा है, तो मैं बता रहा हूँ, तो सुनो फिर देखो। जो नम पाई लाइब्रेरी है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, लिख देता हूं मैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, एरेज में, ठीक है, एरे में। और एरे में भी कोई नॉर्मल एरे नहीं, ये एरे गैरे वाला एरे नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है। जो हम लोग कह देते हैं ना कि एरे गैरे बन के घूम रहे हो, ऐसा नहीं है भैया। ये मल्टी डायमेंशनल एरे है। मल्टी डायमेंशनल में 1D एरे है, 2D एरे है, 3D एरे है, ये सारी चीजें हैं। आप लोगों ने पाइथन तो पढ़ा होगा, पाइथन पढ़ा होगा, लेकिन पाइथन में सबने लिस्ट पढ़ा होगा। जनरली लोगों ने पाइथन में एरे नहीं पढ़ा होगा, या फिर अगर आपने पढ़ा भी है तो दूसरी तरीके से पढ़ा होगा। दो तरीके हैं एरे बनाने के, एक तो नमपाई से बनाते हैं और एक नॉर्मल बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि पहले एक एट्रीब्यूट देते हैं, आई जे करके बताते हैं, फिर वहां पे हम लोग एरे क्रिएट करते हैं। तो दो तरीके होते हैं पाइथन में एरे को क्रिएट करने के। कुछ लोगों ने नमपाई का यूज करके जरूर एरे को बनाया होगा, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे में काम होता है, आता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन में काम आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में काम आता है, मैट्रिक्स में काम आता है, आप मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। ऐसी बहुत सी फंक्शनैलिटी है इस लाइब्रेरी की भाई, ठीक है, बहुत सी फंक्शनैलिटी है।
अब उन्हीं फंक्शनैलिटीज को मैं आपको यूज कराना सिखाता हूँ। देखो एक एक करके देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखो। जस्ट अ मिनट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नमपाई के लिए मैं एक एरे बना रहा हूँ। मैं लिखता हूँ फ्रॉम, मैंने लिखा फ्रॉम नमपाई, NUMPY। आप नमपाई को इंस्टॉल कर चुके हैं। मैं लिखता हूँ फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट, IMPORT, इंपोर्ट के बाद में मैं लगा देता हूँ एस्ट्रिक। ठीक है, मतलब नमपाई को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और इंपोर्ट में एस्ट्रिक। नमपाई आप इंस्टॉल कर चुके हैं, अब मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। और एस्ट्रिक का मतलब है कि उसके सारी की सारी फंक्शनैलिटीज को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, सारी की सारी। ठीक है भाई। कुछ लोग यहाँ पे लिखेंगे, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं इंपोर्ट नमपाई एज NP। आपने ये भी देखा होगा, पक्का देखा होगा, इस पे मुझे डाउट नहीं है, कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा कि इंपोर्ट नमपाई एज NP। ठीक है, मैं कैसे लिख रहा हूं, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं ये बताऊंगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, नमपाई को इंपोर्ट कर रहे हैं और एलियासिंग करके, एज मतलब एलियासिंग करके आप इस नमपाई को, जो कि 5 कैरेक्टर का नेम है, आपने 2 कैरेक्टर के एक नेम से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है भाई। वो 2 कैरेक्टर का नेम क्या दिया आपने, N और P। 2 कैरेक्टर का आपने नेम दे दिया NP। तो मैं आपने लिखा इंपोर्ट नमपाई एज NP, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि फ्रॉम नमपाई, नमपाई में से फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट एस्ट्रिक। मैंने ये बता दिया कि नमपाई की सारी फंक्शनैलिटीज को इंपोर्ट कर लो। दोनों में डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस अभी में आपको समझ में आएगा। मैं नीचे आता हूं, एक मैं वेरिएबल बनाता हूं AAR1, AAR1 इक्वल्स टू, एक में अब एरे क्रिएट कर रहा हूं। ध्यान से देखो, एरे कैसे क्रिएट करेंगे, आपको लिखना है एरे ARRAY। अच्छा, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई साहब, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले इतना बता दो। फॉन्ट दिख रहा है कि नहीं, मतलब अच्छे से दिख रहा है कि बस केवल दिख रहा है। वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि फॉन्ट घटाने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, या ठीक है, या जो नीचे हेलो वगैरह है अगर उससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो मैं उसको हटा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, जानवी जी कह रही है कि दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है अभिषेक कुमार साहब को। ठीक है, अमन पॉल, इट्स ऑल राइट। ठीक है पॉल साहब, देखिए फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट एस्ट्रिक। अब मैंने लिखा array1, AAR1 इक्वल्स टू, मैंने लिखा एरे। एरे को क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन होता है जो कि जिसका नाम ही है एरे। तो एरे क्या है, एक फंक्शन है, किसके अंदर, नमपाई के अंदर, एरे को क्रिएट करने का। तो आपने लिखा एरे, फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगेगी, फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगेगी कि नहीं लगेगी, मैंने बताया हुआ है कि पैरेंथेसिस तो जरूर लगेंगी। तो भाई आपने 2 पैरेंथेसिस भी लगा दी, इतना क्लियर है, 2 पैरेंथेसिस लगा दी। तो एरे एक फंक्शन है जिसमें आपने 2 पैरेंथेसिस लगा दी। अब इन 2 पैरेंथेसिस के बीच में तुम्हें आने की जरूरत है, दोनों पैरेंथेसिस के बीच में आ जाओ। जनरल आपने देखा होगा कि एरे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रहते हैं। तो परंपरा हम भी नहीं तोड़ेंगे, अगर एरे स्क्वायर ब्रैकेट में रहते हैं तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है पैरेंथेसिस के बीच में। मोहम्मद शादाब साहब, अरे शादाब साहब, पहले अक्षय कुमार नमपाई डॉट एरे लिखना होगा ना। अरे तुम लोग यार, टीचर कौन है, अभिषेक और शादाब, मुझे मुझे बताओ। मैं टीचर हूँ कि तुम लोग टीचर हो।
पहले ये बताओ। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले, अरे ठीक है, अरे मजाक करो, जस्ट मिस्टर सादाब, आई एम जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। अभी आप लोग देख लो, ठीक है, मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा, रटना नहीं है बेटा। रटोगे तो फिर आप किसी को टोकोगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, नहीं, रटना नहीं है, समझना है। अगर समझे होगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। रटना नहीं, बिल्कुल नहीं रखना है। मैंने लिखा एरे, और एरे में मैं यहाँ पे बीच में क्या लिखता हूँ, अब वो नंबर मैं दूंगा जो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे एरे में जो वैल्यू हो, तो मैं दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे करके मान लो मैंने अपने एरे में 5 डेटा दे दिया, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 मैंने इनपुट कर दिया। इनपुट कर दिया भाई। अब इस एरे से बाहर निकलना है। एरे से बाहर निकल के आपको क्या करना है, इस एरे को प्रिंट कर लो भाई। मैं लिख देता हूं प्रिंट ARR1। ठीक है, यही मेरा वेरिएबल था, ARR1 नाम का मेरा वेरिएबल था। मैंने लिखा प्रिंट ARR1, और मैं इसको करा देता हूं रन। क्या आ गया आउटपुट? आउटपुट दिख रहा सबको? 1, 2, 3, 4, 5 आउटपुट दिख रहा है सबको? सभी लोगों को आउटपुट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस मुझे इतना बताओ। अरे बोलो जनाब। दिस रहा है, अमन पाल को दिस रहा है, दिख नहीं रहा है, इनको दिस रहा है। दिस, आने की याद आ रही है, ये सब क्रिस्टल क्लियर है कार्तिक साहब को। चलो भाई, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। रिजॉल्व लेंस से देख रहे हो क्या भाई? रिजॉल्व वाले लेंस से देख रहे हो क्या? चलो देखो, सबको दिख रहा है कि एक एरे बन गया। देखो सबको दिख रहा है, एरे बन गया। अब कुछ लोगों ने बोला इसके आगे नम पाई लगाना है, इसके आगे कुछ और लगाना है। ना भाई साहब, लगाना है, लेकिन जो इंपोर्ट किया ना मैंने नमपाई को, इसको इंपोर्ट के तरीके अलग है। अब आपको मैंने पहला एक तरीका बता दिया। अब जैसा आपके कुछ और कलीग्स ने, फ्रेंड्स ने, पीयर ग्रुप ने पूछा है, वो वाला मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, ऊपर मैं एक सेल बनाता हूँ। अब इस सेल में देखो मैं क्या लिखता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंपोर्ट numpy as np। मैंने क्या लिखा है, इंपोर्ट numpy as np। अब मैंने numpy को एलियासिंग करके एक नेम दे दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ARR2 इक्वल्स टू एरे। एरे में बनाना चाह रहा था, लेकिन अब आपने केवल और केवल numpy को इंपोर्ट किया है। यहाँ पे तुमने क्या लिखा था, फ्रॉम numpy। numpy तो तुम्हारे पास इंस्टॉल है, उस numpy में से इंपोर्ट एस्ट्रिक, मतलब numpy में से उसकी सारी फंक्शनैलिटीज को इंपोर्ट कर लो। तो आपको कोई भी फंक्शनैलिटी, एरे फंक्शन यूज करना है numpy का, इसके आगे numpy का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले में तुम क्या कर रहे हो, ऊपर वाले में तुम सिर्फ ये कर रहे हो कि तुमने इंपोर्ट numpy, केवल numpy को इंपोर्ट किया है, उसकी सारी फंक्शनैलिटीज को इंपोर्ट नहीं किया। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपके घर में मान लीजिए शादी का कार्ड आता है, कोई शादी का कार्ड दे के जाता है। दो तरीके हैं शादी के कार्ड देने के। आप गेट पे जाते हैं, कोई गेट नॉक करता है, आपसे कहता है कि भाई साहब आपके फादर घर पे हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, फादर घर पे तो नहीं है। तो वो क्या करता है कि एक कार्ड आपको देता है, उस कार्ड में आपके फादर का नाम लिखा होता है, जो भी आपके फादर का रेस्पेक्टेड नेम है वो लिखा होता है। आपको, आप वो कार्ड ले जाके अपने फादर को दे देते हैं। तो उस कार्ड में कौन इनवाइटेड है, आपके फादर इनवाइटेड है। तो ये नम पाई जो है ना, फादर है। अब अब अपने फादर के साथ में खाने में तुम भी पहुंच गए। जिस दिन शादी थी तो तुमने कहा कि भाई हम भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप अकेले चले जाओ। तो जब आप अपने फादर के साथ में खाने में खुद पहुंच गए, तो वहां पे आपकी आपकी रिकॉग्निशन किस चीज से होगी? आपकी रिकॉग्निशन होगी आपके फादर के नाम से। तो आप है एरे, आप है एक फंक्शनैलिटी, और आपके फादर कौन है, नम पाई। इसके पहले आपको नम पाई लिखना पड़ेगा, और नम पाई को शॉर्ट फॉर्म में तुमने दे दिया है एनपी। तो क्या लिखोगे, एनपी डॉट, क्या लिखोगे, एनपी मतलब नम पाई आपके फादर का नाम, डॉट एरे मतलब आपका नाम। और अब आप यहाँ पे एरे क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एरे क्रिएट कैसे करोगे, 1, 2, 3, 4, 5। आपने ये एरे क्रिएट किया और पैरेंथेसिस को बंद कर दिया। आप नीचे आ जाइए और क्या कर दीजिए, प्रिंट। प्रिंट क्या कर दीजिए, ARR2 को प्रिंट कर दीजिए। क्लियर है भाई? इसको मैं रन करा देता हूँ। ये देखिए एरे बन गया, ये एरे बन गया, सबको दिख रहा है, क्लियर, आसानी से दिख रहा है।
अगर मैं केवल, अगर कार्ड में आपके फादर का नाम लिखा है लेकिन दूसरा कार्ड कौन सा है, ये वाली सेल कौन सी है, दूसरी वाली सेल क्या है, फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट एस्ट्रिक, तो इसमें क्या लिखा गया है कि भैया नमपाई में से, मतलब उसमें लिखा है आपके फादर का नाम तो लिखा है, आपके फादर का नाम तो लिखा है नमपाई, लेकिन उस कार्ड में लिखा है साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है सपरिवार। कार्ड जब देते हैं उसमें लिखते हैं ना सपरिवार, पूरे परिवार के साथ आना, तो वही है। आपने क्या कहा है कि नमपाई, मतलब नमपाई पूरे परिवार के साथ आना, तो अब हर जगह पे नमपाई का नाम नहीं लिखने की जरूरत है, केवल और केवल फंक्शनैलिटी लिख दोगे। अब तुम्हारी खुद की एक आइडेंटिटी है, आपके फादर को ही केवल इन्वाइट नहीं किया गया, के साथ आपके परिवार को पूरा इन्वाइट किया गया है। समझ गए भाई? मैंने आपको रियल लाइफ से थोड़ा सा कोशिश करके लिए समझाने की कि आप दोनों चीजों को समझे। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने जैसे पूछा था कि यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, तो ये समझना है, समझने की जरूरत है यार। क्लियर हो गया इतना? एक सिंगल, एक ये वन डी एरे है, सिंगल एरे, क्योंकि आज की क्लास का टाइम हो चुका है, तो आज हम लोग क्लास यहीं पे रोकेंगे। कल हम लोग यहीं से आगे क्लास को फेच करेंगे, इसी जगह से क्लास को आगे फेच करेंगे। मैं सर को बोल देता हूँ, आपको अटेंडेंस का लिंक दे देंगे। ये चीज समझ में आया है कि नहीं आया है, कि या फिर आप लोग अभी भी रटने के उसमें मूड में है, बताइए। और मेरी बात का कोई बुरा मत मानना भाई, मैं जस्ट जस्ट मजाक करता हूँ यार, आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, क्योंकि फिर बोरिंग रहोगे तो क्या ही मतलब है। शादाब करें, मीम बहुत देखते हो सर आप। हेलो सर, अटेंडेंस का लिंक भेज दीजिए। हाँ, ठीक है। अटेंडेंस का लिंक आ चुका है, आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर दें। दिल से खुले हैं हमारे सर, सर हमारे। चलो नीतीश साहब, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। हैप्पी लर्निंग आप सभी लोगों के लिए। अच्छे से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, अटेंडेंस जरूर भरते रहिए। अटेंडेंस नहीं भरोगे, बाद में दिक्कत होगी, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है।